हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। शरीर तन दूसरों की सेवा में लगाओ, शरीर दूसरों की सेवा में लगाओ। और भैया अपनी बुद्धि को, विचार को अपने आत्म निरीक्षण में लगाओ तथा अपने मन को प्रभु में लगाओ। माने शरीर से जगत की सेवा करो और अपने विवेक से ज्ञान को उपलब्ध हो तथा भैया अपने हृदय से प्रेम से प्रभु को प्रसन्नता प्रदान करो, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। तीनों चीजें तुम्हें प्राप्त है, शरीर भी प्राप्त है, हृदय भी प्राप्त है और बुद्धि भी प्राप्त है। बुद्धि से खुद सोच समझ के चलो, अपना निर्णय अपने लिए करो। बुद्धि ही तुम्हारा नेत्र है, पर वो बुद्धि नहीं, जागृत बुद्धि। और बुद्धि जागृत होती है भैया भगवान की स्मृति से। बिना भगवान की स्मृति किसी की भी बुद्धि जागृत नहीं हुई, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, बुद्धि ऐसी तीव्र और दृढ़ हो जाएगी। पर जागृत भगवान की स्मृति के बिना बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। इसलिए भगवत स्मृति के लिए गौ माता की सेवा और भगवान नाम का जप करके और उस स्मृति की मांग करो। निश्चित रूप से वह भगवत स्मृति सभी को मांग करने वाले को प्राप्त हो सकती है। उसमें कोई जाति, वर्ण, ऊंच नीच, आश्रम, यहाँ कोई भेद नहीं है। देश काल का जो जब जैसी उसके अंदर उसकी मांग जगेगी, भोग जगेगी, उस प्रभु की और प्रेम और प्रीति जगेगी, वो उसको मिलेगा। वहाँ कोई पद नहीं, कोई बुद्धि की बढ़ाई नहीं, किसी तरह का भेद नहीं है। शर्त एक ही है, अंदर ऐसी ज्वाला जगे, अंदर भूख जगे, मांग जगे, उससे प्रेम जगे, अकारण ही वो मीठा लगने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए, तो स्मृति जग जाए। और ऐसी स्मृति जागृत पुरुष त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। खुद तो पवित्र होता है, दूसरों को भी पवित्र करता है। और जब इस तरह का जीवन सफल होवे तभी ये मनुष्य जीवन धन्य है। और पृथ्वी के लिए ये मनुष्य जीवन श्रृंगार है। अन्यथा ये मनुष्य शरीर इस पृथ्वी का बोझ और गंदगी फैलाने वाला केवल रोबोट, दूसरों का अहित करने वाला एक महान भयंकर दुष्ट रोबोट है। जब तक वो भगवत स्मृति और भगवान के नाते सभी को अपना मानकर विचरण नहीं करेगा, तब तक वो दूसरों का अहित करता रहेगा। इसलिए सारी की सारी सृष्टि को भगवान की संपत्ति मानो, उसका परिवार मानो और भगवान के नाते सबको अपना मानो। गौ माता तो पूज्या और सेव्या है, पर हर प्राणी के साथ, मनुष्यों की बात तो गई, हर प्राणी के साथ में ऐसा व्यवहार करो जैसे वो तुम्हारे भगवान का कोई प्यारा पात्र हो, तुम्हारा संबंधी हो। वृक्ष के साथ भी और वस्तुओं के साथ भी प्रेममय व्यवहार करो। सबके साथ प्रेममय व्यवहार करना सीखो, तो क्रोध का अंत होगा और प्रीति की प्राप्ति होगी और भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि भगवान की प्राप्ति प्रेम से ही होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो कोई जान निहारा। गो भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। जिसको समझना हो, जानना हो, कोई जानने वाला हो तो जान जाओ, समझ जाओ, होश में आ जाओ और अपने जीवन को कृतार्थ। कितनी अद्भुत बात है कि कोई भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, आश्रम का भेद नहीं, घर छोड़ना नहीं, देश नहीं छोड़ना, किसी तरह का भेद न हो के केवल भावों को बदलकर ऐसे प्रभु को पाया जा सके। प्रेम तो सभी करते हैं, पर प्रेम करते हो शरीर से, प्रेम करते हो वस्तुओं से, प्रेम करते हो रुपयों से, प्रेम करते हो मान से, प्रेम करते हो बड़ाई से और प्रेम करते हो सांसारिक सुख से, तो वहाँ तुम्हें कुछ मिलता तो है नहीं, दुख जरूर मिलता है। प्रेम का फल तो आनंद होना चाहिए, पर तुम्हें आनंद नहीं, केवल दुख मिलता है। दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। वे प्रेम करने योग्य चीजें है ही नहीं, क्योंकि वे सदा हमारे साथ नहीं रहेगी।
न शरीर एक जैसा स्वस्थ निरोग और एक ही अवस्था में हमारे साथ रहेगा, न कोई वस्तु हमारे साथ रहेगी, न कोई एक परिस्थिति हमारे साथ रहेगी, न कोई ऐसा सुख हमारे साथ हर समय रह सकता है। हमारे साथ जो हर समय रहने वाली चीज है, हर समय रहने वाली जो वस्तु है, उससे प्रेम करेंगे तो भैया हमारा वो साथ निभाएगी और उससे हमें आनंद मिलेगा। जिस वस्तु में आनंद हो, बेचारे संसार में तो खुद ही दुखी दुख है, आनंद है ही नहीं, वो तुम्हें क्या आनंद देगा? वो तो बेचारा लुखा भिखारी है। इस संसार का जो दाता है, जिसके अंदर ये पैदा हो रहा है, सब में जो व्याप्त है, उसको वह सच्चिदानंदमय है, उसकी झलक से पूरी सृष्टि को कहीं सुख शांति आदि का अनुभव हो रहा है। उससे प्रेम करो तो वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, वास्तविक रसमय जीवन प्राप्त होगा। आह, कैसा जीवन होगा वो? वह अद्भुत जीवन होगा, वह ऐसा जीवन होगा कि उसके जीवन में देखिए, ऐसे जीवन को प्राप्त पुरुषों के चरित्र को देखिए। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।